भागते भागते प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचे। कोई कार वाले आए, उन्होंने बिठाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचाया। लेकिन जब उसमें आग देखी और मैंने पीछे देखा तो बस में भी आग थी। तो दहशत वाला माहौल था, मतलब जैसे कैसे बताऊँ मैं। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर शुक्रवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड में जहां अभी तक 13 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में घायल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाईवे पर एलपीजी टैंकर में एक ट्रक के टकराने के बाद ब्लास्ट हुआ था, जिससे तेजी से गैस फैली और आग लग गई और आसपास के वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे को भुलाना हर किसी के लिए नामुमकिन है। सुबह की किरण के साथ जो उम्मीदें थी, वो पल भर में चुराकर खौफनाक हादसे ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। ऐसे ही भाकरोटा अग्निकांड ने डॉक्टर जस्मीन खान की जिंदगी को ऐसा झकझोरा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। बस के अंदर धुएं की चादर और आग की लपटों के बीच डॉक्टर जस्मीन ने मौत को अपनी आंखों के सामने आते देखा, लेकिन किस्मत ने उन्हें जीवन का एक और अवसर दिया और उन्होंने हिम्मत दिखाई। दर्द और खौफ के बीच उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो कदम उठाए जिन्हें वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। डॉक्टर जस्मीन, जो कि वर्तमान में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के साउथ विंग 3 वार्ड में भर्ती हैं। हादसे में उनकी दोनों हथेलियां, सिर के बाल जल गए और उनका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर जस्मीन ने पत्रिका से बात करते हुए बताया कि वो 1 वर्ष से वैशाली नगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में बतौर यूनानी चिकित्सक कार्यरत थी। इससे पहले वो राजसमंद में संविदा पर कार्यरत थी। हादसे की रात वो स्लीपर बस से राजसमंद से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। सुबह जब बस ठिकरिया टोल टैक्स पर पहुंची तो उनकी आंख खुली। उन्होंने मोबाइल फोन में समय देखा और फिर से सो गईं। और कुछ ही देर में उनकी नींद खुली तो देखा कि बस में धुआं भर चुका था और लोग चीख रहे थे। सभी बस का गेट खोलने के लिए आवाजें लगा रहे थे। ये देखकर डॉक्टर जस्मीन ने खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर कूद पड़ी। इस दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर उन्होंने 2 अन्य यात्रियों की मदद से जैसे तैसे भागते भागते पास के खेत में जाकर शरण ली और वहां से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें एक कार चालक मिला, जिसने निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल भेजा गया। घायल डॉक्टर जस्मीन सर्जरी विभाग के साउथ विंग 3 में भर्ती हैं, लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि उनकी खैर खबर लेने के लिए कोई भी मंत्री या नेता उन तक नहीं पहुंचा। खुद डॉक्टर जस्मीन ने बताया कि बस से कूदते वक्त उनका मोबाइल फोन, सर्दी के कपड़े और अन्य सामान पीछे छूट गया और उन्होंने अपनी आंखों के सामने बस को धू-धू कर जलते हुए देखा। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में आने के बाद एक स्टाफ से फोन मांगा और फिर उससे अपने पापा को उन्होंने फोन किया और इस बात की जानकारी दी कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जिसमें बचते बचाते वो एसएमएस अस्पताल पहुंची हैं। यहाँ पे हम भागते भागते प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचे। पैदल आप चले गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में? कैसे गए थे? बहुत दूर तक हम पैदल भागे, बहुत दूर। बड़े बड़े खेत थे वहाँ पे, उनको पलांग के फिर वहाँ कोई कार वाले आए, उन्होंने बिठाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँचाया। उन्होंने एम्बुलेंस से हमें यहाँ पहुँचाया। कितना घंटे लगे? आप कितना समय लगा एसएमएस पहुंचने में आपको? बताइए। मुझे जगह का नाम भी नहीं पता था, वो भाकरोटा है, पता चला है मुझे। नहीं, मेरे को ऐसा लगा था कुछ भी नहीं है, सब खत्म है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था विंडो से कूदना है, क्योंकि हम उस दरवाजे को ही बजा रहे थे जो हमें लगा ड्राइवर खोलेगा करके। लेकिन जब उसमें आग देखी और मैंने पीछे देखा तो बस में भी आग थी। तो मैं जिस पॉइंट पे थी ना, उसी पास की स्लीपर से कूद गई थी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, अपने आप ही मैं कूदी, अपने आप ही भागी। कुछ मतलब ऐसे प्लानिंग नहीं थी दिमाग में कुछ भी। पैर आपका उसी वक्त टूट गया था? हाँ, बस से कूदने के बाद ही लंगड़ा लंगड़ा के भागी थी मैं। तो 2 लड़के थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के भगाया, मुझसे भागा नहीं जा रहा था ना, वो लोग भी बस में ही थे। और जो माहौल था चारों तरफ वो कैसा था? चीख रो रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे? क्या चिल्ला रहे थे मतलब? हाँ, वो एक अंकल थे, वो तो पूरे जल गए थे, खेत में लेट गए थे, उनकी पूरी खाल उतर गई थी पैरों की, सबकी। मतलब वो बुरी स्थिति थी ना। वो दहशत वाला माहौल था, मतलब जैसे कैसे बताऊँ मैं।